दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और स्वागत है आप सबका एमट्यूब एजुकेशन परिवार में। दोस्तों रोजाना की तरह हाजिर हूं मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस लेकर जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, पेन पेपर लेकर बैठें, महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते चलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फेदोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? और इसके लिए ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, बी है वर्षा की मात्रा नापने के लिए, सी है समुद्र की गहराई मापने के लिए या फिर डी है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। हमें बताना है कि फेदोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका सबसे जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए। दोस्तों जो फेदोमीटर है वो एक गहराई मापक यंत्र है जो पानी की गहराई को निर्धारित करने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करता है। अगर हम बात करें भूकंप की तीव्रता नापने की तो यह रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। बात करें वर्षा की मात्रा नापने की तो यह हेटोमीटर से नापी जाती है और ध्वनि की तीव्रता डेसिबल स्केल पर मापी जाती है। ये चीज भी आप अतिरिक्त रूप से नोट कर सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक जन एक राज्य एक नेता किसकी नीति थी? ऑप्शन ए है स्टालिन की, बी है हिटलर की, सी है लेनिन की या फिर डी है मुसोलिनी की। एक जन एक राज्य एक नेता, यह किसकी नीति थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिटलर की। दोस्तों हिटलर एक जर्मन के शासक थे और जर्मन में नाजी पार्टी के वो अध्यक्ष थे। 1933 से 1945 तक जर्मन के ऊपर उन्होंने शासन किया था और इतिहास यह मानता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर ही जिम्मेदार है और उनका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। आप ये चीज भी नोट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए है किरण देसाई, बी है वी.एस. नायपॉल, सी है सलमान रुश्दी या फिर डी है अरुंधति रॉय। इसमें से हमें बताना है कि मैन बुकर पुरस्कार कौन सी महिला ने सबसे पहले जीता था और जो भारत से संबंधित थी, यानी प्रथम भारतीय महिला जिसे मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस तरह समझें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुंधति राय। दोस्तों पहले हम जानते हैं कि मैन बुकर पुरस्कार क्या है। मैन बुकर पुरस्कार दुनिया का सबसे अमीर साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यानी मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में वर्ल्ड लेवल पर दिया जाता है और अरुंधति राय को 1997 में यह पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर अरुंधति राय को 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। और अगर हम बात करें सबसे कम उम्र की महिला जिसे मैन बुकर पुरस्कार मिला था तो उनका नाम है किरण देसाई। यानी किरण देसाई ऐसी महिला हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में मैन बुकर पुरस्कार जीत लिया था। अगर ओवरऑल बात करें कि ऐसी कौन सी पहली महिला हैं जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीता था तो उनका नाम है बर्निस रूबेंस। बर्निस रूबेंस ने सबसे पहले मैन बुकर पुरस्कार जीता था, वो महिला थी। और वो कब जीता था? 1970 में। यानी 1970 में बर्निस रूबेंस ने पहली बार मैन बुकर पुरस्कार जीता था महिला होते हुए। और अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की संसद को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसके लिए ऑप्शंस हैं वोलेसी जिर्गा, बी है नेशनल डाइट, सी है रिक्स डॉग या फिर डी है ड्यूमा। स्वीडन की संसद को क्या कहा जाता है? जैसे अपने प्यारे भारत में संसद को संसद कहते हैं, इसी तरह से स्वीडन में संसद को क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिक्स डैग। रिस्क डैग कहते हैं, रिस्क डॉग कहते हैं, आप जो भी समझें। स्वीडन की संसद को रिक्स डॉग कहा जाता है। और जो वोलेसी जरगा जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है वह अफगानिस्तान की संसद का नाम है। नेशनल डाइट है, नेशनल डाइट जापान की संसद को कहते हैं और ड्यूमा रूस की संसद को कहा जाता है। ये चीज आप अतिरिक्त रूप से ध्यान में रखें। और स्वीडन की संसद का नाम रिक्स डैग है, रिस्क डॉग है। आप ये चीज जरूर ध्यान रखें।
और अगला क्वेश्चन है, हॉकी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 1958 में, बी है 1962 में, सी है 1966 में, या फिर डी है 1970 में। एशियाई खेलों में हॉकी को पहली बार कब शामिल किया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1958 में। दोस्तों 1958 में जो एशियाई खेल हुए थे वो जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे 1958 में। और एशियाई खेलों में 1958 में सबसे पहले हॉकी को शामिल किया गया था। और एशियाई खेलों के जनक की अगर हम बात करें तो उनका नाम है गुरुदत्त सौंधी। एशियाई खेलों का जन्मदाता या जनक गुरुदत्त सौंधी को कहा जाता है। और एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी, यह क्वेश्चन हो तो इसका जवाब हो जाएगा 1951 में। ये नई दिल्ली से शुरू हुए थे। या फिर बेशक ये कहें कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे, तो 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। और 1982 में नई दिल्ली में ही 9वें एशियाई खेलों का आयोजन भी किया गया था। आप ये चीज भी अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए है आईसीआईसीआई बैंक, बी है एचएसबीसी बैंक, सी है एचडीएफसी बैंक, या फिर डी है यस बैंक। इनमें से कौन सा बैंक जिसने एटीएम की शुरुआत की थी वो हमें बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एचएसबीसी बैंक। अब एचएसबीसी बैंक होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एचएसबीसी की फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन। और इन्होंने मुंबई में एटीएम लगाया था पहली बार 1987 में। यानी यह ऐसा बैंक है जिसने अपने प्यारे भारत में सबसे पहले एटीएम की शुरुआत की थी। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। यह भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। एटीएम का मतलब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल, या फिर डी है बिहार। इनमें से हमें बताना है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला किस स्थान पर लगता है, किस राज्य में लगता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। बिहार में एक जगह है सोनपुर, जहां पर भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। और यह जगह बिहार में है, सोनपुर उसका नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला वहां पर लगता है। अगर बात बिहार की आती है तो यहाँ की राजधानी पटना है, जिसको पुराने समय में पाटलिपुत्र कहा जाता था। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। आप ये चीज भी नोट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए पाली, बी संस्कृत, सी अवधी, या फिर डी ग्रीक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। ये भी क्वेश्चन का आंसर बनता है यहाँ से कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। और यह किस भाषा में लिखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाली। दोस्तों जो त्रिपिटक हैं उनमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया हुआ है, उनको इकट्ठा किया हुआ है। और यह 3 भागों में है, इसलिए इनको त्रिपिटक कहते हैं। यानी प्रत्येक भाग को अगर पिटक कहें तो त्रिपिटक का मतलब हो जाता है 3 भाग। और इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? एक भाग है सूत्र पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधर्म पिटक। यानी क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक, या फिर अभिधर्म पिटक। तो हमें जवाब देना है ये तीनों ही त्रिपिटक के भाग हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है सम्राट अशोक, या फिर डी है बृहद्रथ। हमें बताना है किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सम्राट अशोक। दोस्तों सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंध रखते थे और इन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र, ये गौर करने लायक बात है, पुत्री का नाम है संघमित्रा और पुत्र का नाम है महेंद्र,
इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और इनके उत्तराधिकारी की अगर हम बात करें कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो उनका नाम है कुणाल। ये मौर्य वंश से संबंध रखते थे। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया, तो इसका जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। आप ये चीज भी नोट कर सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी है असम या फिर डी है राजस्थान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है यह हमें बताना है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। दोस्तों जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। यह रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। असम की हम बात करें तो यहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। आप ये चीज भी अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बच्चों को प्यार दें और बुजुर्गों का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।